नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शराब घोटाले के बाद दिल्ली में अब एक और घोटाले ने सनसनी फैला दी है और इस घोटाले को उजागर किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व आप नेता और अब बीजेपी में शामिल हुए नितिन त्यागी ने किया है, जो लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के जरिए जब्त किए गए अवैध वाहनों, लावारिस वाहनों में भी घोटाला कर दिया है। इन वाहनों को बेचने में करोड़ों की हेराफेरी की गई है। बाकायदा नितिन त्यागी ने एक वीडियो बनाकर पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं। ये वही नितिन त्यागी हैं जिन्होंने बीते दिनों अरविंद केजरीवाल सरकार में चल रही घपलेबाजी और जनता के साथ झूठे वादे करने का खुलासा किया था। महिलाओं से 1000 रुपए की ठगी वाला खुलासा नितिन त्यागी ने ही किया था। तो अब जिस तरीके से अभिषेक नितिन त्यागी ने एक वीडियो जारी किया है ट्विटर पर और उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस जो अवैध और लावारिस वाहन जब्त करती है उन्हें बेचने में बड़ा घोटाला कर रही है। देखिए, घोटाले के तो आरोप आम आदमी पार्टी के हर विभाग में है। वो शराब घोटाला ही नहीं है, सिर्फ वो शिक्षा की बात हो, स्कूलों की बात हो, बसों की बात हो या फिर कर्मचारी भर्ती की बात हो, हर जगह आम आदमी पार्टी का घोटाला है। अस्पताल की बात हो, पानी की बात हो, कहीं भी आप कोई सा भी विभाग आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, हर जगह घोटाले की बात है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए कि वो अब कबाड़ बेचकर भी उसमें भी घोटाला करेंगे। जो वाहन जब्त किए जाते हैं उनकी भी सही कीमत नहीं दिखाएंगे, कितना बेचा होगा, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इससे ज्यादा के तो वाहन नहीं बेचे होंगे। क्या उसमें भी घोटाले के वो घोटाले को आगे एक्सप्लेन करें कि अभी तक आम आदमी पार्टी में कितने घोटाले हुए हैं। उससे पहले नितिन त्यागी का ये वीडियो सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। कितना लूटोगे दिल्ली को? शिक्षा में लूट रहे हो, शराब में लूट चुके हो, पानी में लूट रहे हो, बिजली में लूट रहे हो और तो और कबाड़ तक में लूट रहे हो। नमस्कार, आम आदमी पार्टी के करोड़ों रुपए की लूट का घोटाला आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं, पेपर्स के साथ रख रहा हूं। पहले जो लावारिस व्हीकल होते थे वो ऑक्शन करके बेचे जाते थे। पिछली बार तकरीबन 3 से 4 साल पहले बेचे गए थे। 45 व्हीकल बेचे थे 21 लाख रुपए में। याद रखिएगा, 45 व्हीकल 21 लाख रुपए में बेचे थे। ये चिट्ठी है शाहदरा साउथ जोन की, 609 व्हीकल ऑक्शन करने के लिए। वो ऑक्शन नहीं किए गए, अब की बेच दिए गए। पता है कितने के बिके हैं? 281 व्हीकल, लावारिस व्हीकल मात्र 2,30,000 रुपए में बेच दिए। कितने के? 2,30,000, मतलब 800 रुपए का एक व्हीकल बेच दिया। इसमें गाड़ियां भी हैं, ट्रक भी है, इसके अंदर डंपर भी है, 3 व्हीलर भी है, इसके अंदर 2 व्हीलर भी है। बैटरी बिक जाती है इससे ज्यादा की। और जो बाकी बचे 328 व्हीकल उनको लापता बता दिया है कोर्ट के अंदर। ये दुर्गेश पाठक, ये जो मेयर बैठे हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हैं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, पूरी की पूरी दिल्ली को लूट रहे हैं। 14 जोन है, सिर्फ एक जोन के पेपर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये पेपर एविडेंस है लूट का। कितना लूटोगे दिल्ली को? शिक्षा में लूट रहे हो, शराब में लूट चुके हो, पानी में लूट रहे हो, बिजली में लूट रहे हो और तो और। तो नितिन त्यागी बकायदा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि 600 कुछ गाड़ियों को लाखों में बेचा गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से नितिन त्यागी ने कुछ पेपर्स दिखाकर खुलासा किया है, क्या आने वाले वक्त में इस मामले पर भी सीबीआई जांच बैठ सकती है? ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से नितिन त्यागी ने कहा है, एक अगर मोटरसाइकिल भी है तो 800 रुपए के हिसाब से तो वो भी नहीं बेची जा सकती। अगर वो कबाड़ी को बेची जाएगी तोल में तो 2, 4, 5, 7 हजार रुपए तो उसकी कीमत तब लग जाएगी, सिर्फ 800 रुपए में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। तो मैं कह रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी अब कबाड़ बेचकर पैसा कमाएगी और अपनी पार्टी को चलाएगी। अब तो लुटियन जोन में जो है केंद्र सरकार की तरफ से नया दफ्तर भी आम आदमी पार्टी को दे दिया गया। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है, तो यहां सवाल यह भी उठता है शबनम के जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं बचा जिससे जो खर्च किया जा सके? क्योंकि बड़े नेताओं को तो साइडलाइन कर देते अरविंद केजरीवाल। हरियाणा की जब बात आई, वहां चुनावी घोषणा जब की, उन्होंने अपनी गारंटियां जब दी तो सुनीता केजरीवाल सामने आ गई। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी आम आदमी पार्टी के ऊपर? जो कबाड़े के वाहन थे, जो सीज किए गए वाहन थे, लावारिस वाहन थे, उनको बेचा गया और उसमें भी आम आदमी पार्टी ने घोटाला कर लिया। अब घोटाला किया है नहीं किया है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो आरोप नितिन त्यागी की तरफ से लगाए गए हैं, उन्हें अगर देखें तो लगता है कि जो है इस मामले की जांच होनी चाहिए। और जांच में ये भी बता दूं मैं आपको कि अगर जांच में आम आदमी पार्टी इसमें दोषी पाई जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए
इससे बुरी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के इससे बुरे दिन नहीं आ सकते कि हर विभाग, कोई एक विभाग अगर कोई भी बता दे कि जिस विभाग में आम आदमी पार्टी के ऊपर जांच ना चल रही हो, जिस विभाग में आम आदमी पार्टी ने घोटाला न किया हो। इस पार्टी ने तो जब लोग मर रहे थे कोविड में, तब ये पार्टी अपने मुखिया का बंगला बनाने में जुटी थी। तो शबनम, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा वाकई में नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो नितिन त्यागी वही नेता हैं जिन्होंने ये खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा जो किया है वो झूठा वादा है। ना तो उसकी कोई फाइल आगे बढ़ाई गई है, ना एलजी के पास से कोई इस तरीके के पेपर पर साइन होके गए हैं। वो सिर्फ एक लोकसभा चुनाव में वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से इस तरीके के शगुफे छोड़े गए। तो नितिन त्यागी ने जब ये खुलासा किया तो उन्हें गोपाल राय ने तुरंत पार्टी से निकाल दिया, अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई की गई और उसके बाद नितिन त्यागी काफी वक्त बाद बीजेपी में शामिल हो गए और समय समय पर वो आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहे हैं घोटाले और तमाम तरीके के आरोपों पर खुलासा कर रहे हैं। तो ये तो है ही कि आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो पार्टी में नहीं रह सकता। और वो कोई भी पार्टी हो वो ऐसा ही करती है। तानाशाही के आरोप भले बीजेपी पे विपक्ष लगाता है, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हैं, आम आदमी पार्टी के तानाशाह अरविंद केजरीवाल बताए जाते हैं, उन्हीं के नेताओं के द्वारा बताए जाते हैं। जो नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर आ रहे हैं वो खुद बताते हैं कि सुनवाई नहीं है इस पार्टी में, जो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया वो गलत है, सही है, उसी जो है पार्टी लाइन पर हर एक नेता को चलना पड़ेगा, भले ही उसे मजबूरी में क्यों ना चलना तो नितिन त्यागी ने जिस तरीके से आरोप अब आम आदमी पार्टी से कबाड़ घोटाले के लगा दिए, वो जाहिर सी बात है नितिन त्यागी पार्टी के अंदर रहे हैं तो वो अंदर की बात जानते होंगे और बाकायदा वो कुछ पेपर दिखाकर ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगा रहे हैं। हम उन आरोपों का पुष्टि नहीं करते, ना उस आरोपों को हम दावा करते हैं, लेकिन नितिन त्यागी ने जिस तरीके से पेपर दिखाकर दावा कर दिया उससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नितिन त्यागी बीजेपी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप तो स्वाति मालीवाल के ऊपर भी लगाए थे। हालांकि वो तो अभी भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तो अब तक सदस्यता अब से ना इस्तीफा दिया, ना आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। जब उनके साथ मारपीट हुई अरविंद केजरीवाल के पीए के द्वारा, तब अरविंद केजरीवाल नहीं बोले, चुप्पी साधे रखी। आज तक भी अरविंद केजरीवाल उस बात पर खुलकर बात नहीं करते हैं और यही आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी की मोहरा हैं और बीजेपी के कहने पर इस तरह की साजिश रच रही है। मतलब जो सही होता है आम आदमी पार्टी के लिहाज से काम, या दिल्ली के लिए सही होता है, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और जो इनकी कमियों को उजागर कर देता है या कमी उजागर हो जाती है, वो सीधे सीधे बीजेपी की साजिश और बीजेपी की मोहरा हो जाती है। इसी जो है लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट करती है जनता, वो इस पर कब तक विश्वास करती है। जैसा कि आपने बताया 1000 रुपए देने का महिलाओं को जो था वो सिर्फ एक सिगुफा था, ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बोझ के तले दबी है, फ्री बिजली फ्री पानी के बोझ के तले दबी है और लगातार उनमें भी घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब नितिन त्यागी ने खुलासा कर दिया है, ये जांच का विषय बन गया है और हो सकता है कि इस मामले में अगर ऊपर तक शिकायत जाती है तो एलजी दखल दे सकते हैं और इस मामले में भी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। अगर जांच के आदेश दिए गए तो केजरीवाल सरकार दोगुनी मुसीबत में फंस जाएगी। तो जिस तरीके से नितिन त्यागी ने खुलासा किया है तो उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।